हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चों धातु अधातु चैप्टर का मैं इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ, जो बोर्ड एग्जाम में यहाँ से काफ़ी बार पूछा जाता है। और साइंस के दिन, जिस दिन साइंस का परीक्षा आपका 21 फरवरी को है ना, ठीक है बच्चों। 21 फरवरी को आपका साइंस का पेपर है बच्चों। आपको जो मैं पढ़ाऊंगा वहाँ से आपको 100% देखने को मिलेगा बच्चों। इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक जरूर देखना प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मैं ये बात बताऊंगा बच्चों कि वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहना, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताऊंगा जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ एग्जाम में लिखने का तरीका भी बताएंगे, क्योंकि अगर वो तरीका अगर आप नहीं सुनते हैं या जानते हैं तो हो सकता है आपका रिजल्ट पेंडिंग भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक जरूर देखना। और साइंस के पेपर में कैसे 100 में 100 लाना है वो ट्रिक मैं बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर 3 शुरू करते हैं, ठीक है बच्चों। तब तक मैं पेंसिल कलर ले लेता हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है। तब तक मैं कलर ले लेता हूँ, ओके। चलिए समझते हैं प्यारे बच्चों। देखिए एक नंबर में बोला है कि निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है। मैं बीबीए ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ, 2014 में सवाल पूछा था प्यारे बच्चों, है ना, ध्यान दो, है ना। तो मैं बच्चों PWOC हमारा संस्थान का नाम है प्यारे बच्चों। ऑफलाइन सेंटर हमारा चलता है, ठीक है। ऑफलाइन सेंटर चलता है कमालपुर चौक में। कहाँ चलता है बच्चों? कमालपुर चौक पर। जिसको एडमिशन लेना है बच्चों 10th और 12th का अगर एडमिशन लेना है 9, 11, 12 मतलब 9 से लेकर 12 तक, तो बच्चों ओपन है, एडमिशन आप ले सकते हैं। कोचिंग चल रही है, जिसको पढ़ना है वो लोग आ सकता है प्यारे बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? ना, यहाँ पर कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। अगर आपको बच्चों ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है बच्चों, तो हमारा ये नंबर पे 9262857768 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ओके बच्चों। चलिए हम लोग आते हैं बच्चों मुद्दे पर आते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है बच्चों? बताओ किसे चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम को, कैल्शियम को, कॉपर को, आयरन को बच्चों बताओ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लिथियम को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है प्यारे बच्चों? बताओ निम्नलिखित में कौन उपधातु है? 2016 में सवाल पूछा था बच्चों। 2 का क्या होगा बच्चा? बताओ। 2 का डी क्या हो जाएगा? 2 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सूचालक है? 2016 में सवाल पूछा था बच्चों। बताओ कि निम्न में कौन विद्युत का सर्वोत्तम सूचालक है ना बच्चों? बताओ। मतलब सबसे ज्यादा विद्युत का सूचालक है, सर्वोत्तम सबसे ज्यादा, है ना। कॉपर, Ag, एल्युमिनियम, लोहा क्या होगा बच्चों? 3 का बता सकते हैं। 3 का क्या होगा बच्चों? 3 का बी हो जाएगा, 3 का बी, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है। 2016 में पूछा था बच्चों। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होगा? नंबर 4 का आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों। ABCD क्या होगा? 4 का डी हो जाएगा बच्चों, 4 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर, धातुओं की प्रकृति होती है। 2017 में सवाल पूछा था बच्चों। धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन, कोई नहीं। 5 का बता सकते हो बच्चों? 5 का क्या होगा? 5 का ए हो जाएगा बच्चों, विद्युत धनात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रेफाइट होता है प्यारे बच्चों। बताओ ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है, और भी दोनों होता है बच्चों। बताओ क्या होगा इसका आंसर? आप लोग लिखो। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा बच्चों। अपने दोस्तों को बोलिएगा जरूर, ठीक है बच्चों। शेयर कीजिए, व्हाट्सएप में लगाइए, ठीक है बच्चों, स्टेटस में लगाइए, अपने स्टोरी में लगा दीजिए प्यारे बच्चों, ताकि इस वीडियो का लिंक भेज दीजिए सभी लोगों को, अपने दोस्त लोगों को, ताकि वो लोग भी जान सके, ठीक है। 6 नंबर समझ में आया बच्चों? 6 नंबर। चलिए 6 नंबर हम लोग देखते हैं। 6 में बोला है कि ग्रेफाइट होता है, क्या होता है बच्चों? है ना, विद्युत का सूचालक, है ना, बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु है? 2018 में सवाल पूछा था बच्चों। निम्नलिखित में कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु है बच्चों? बताओ कि निम्नलिखित में कौन सा धातु जो है अधिक अभिक्रियाशील धातु है? 7 नंबर में बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7 का बच्चों। 7 का क्या होगा? डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन अधातु है? 2018 में सवाल पूछा था बच्चों। बताओ निम्नलिखित में कौन अधातु है? निम्नलिखित में कौन अधातु? कार्बन, सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम क्या होगा बच्चों? बताओ। 8 का कमेंट बॉक्स में लिखो। 8 का बच्चों इसका हो जाएगा कार्बन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है बच्चों? बताओ, है ना, मेरे स्कूलों में बताओ किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? 2024 में 19 में पूछा था।
बच्चों 9 का क्या होगा आंसर, आप लोग फटाफट ए बी सी करके लिखते चलो, है ना। 9 का क्या होगा, 9 का बी सोडियम, सोडियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में कौन सा उपधातु है प्यारे बच्चों, कौन सा उपधातु है। 2019 में क्वेश्चन पूछा था, इसलिए 2026 में संभावना है पूछने का, है ना। 10 का बच्चों बताओ, 10 से क्या होगा, 10 का गैलियम होगा, सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है बच्चों। एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, क्या होगा बच्चों, सोडियम को काटा जा सकता है ना। बी का समझ में आया, 11 का बी समझ में आया बच्चों, कैसे होगा 11 का बी, चलिए समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। 2020 में सवाल पूछा था बच्चों, निम्न में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। 12 का बता सकते हैं बच्चों, 12 का क्या होगा, 12 का सी होगा, लोहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में सबसे भारी धातु कौन सा है। 2020 में सवाल पूछा था बच्चों, निम्न में सबसे भारी धातु कौन सा है। लिथियम, यूरेनियम, सीजियम, आयरन। 13 का बच्चों बता सकते हो, 13 का कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों, 13 का हो जाएगा, 13 का बी होगा, यूरेनियम, बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, है ना। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु कौन सा है बच्चों, बताओ। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु कौन सा होगा। 14 नंबर को बता सकते हैं बच्चों, 14 का क्या होगा, 14 का ए होगा, Hg, Hg। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15, निम्नलिखित में कौन उपधातु है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ। निम्नलिखित में कौन उपधातु है। 2021 में सवाल पूछा था, कौन सा उपधातु है, कॉपर है कि कौन है। 15 का बच्चों बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखो 15 का बच्चों, 15 का हो जाएगा SbC होगा, है ना, Sb, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है बच्चों, बताओ। निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट होगा कि सल्फर होगा कि नाइट्रोजन होगा कि क्लोरीन होगा, बता सकते हो बच्चों। 16 का बताओ, 16 का क्या हो जाएगा, है ना, 16 का ग्रेफाइट होगा, 16 का ग्रेफाइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है बच्चों, बताओ। ऐसे कौन से धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होते हैं। ब्रोमीन होगा कि पारा होगा कि तांबा तो होगा नहीं प्यारे बच्चों, एल्युमिनियम तो होगा नहीं, ये दोनों को छाड़ दो। पारा और ब्रोमीन में कौन होगा बच्चों, बताओ, है ना। 17 का क्या होगा, ये दोनों में से एक तो होगा ही, पक्का है। 17 का ए होगा, ब्रोमीन, ब्रोमीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। 2023 और 22 में पूछा था, सोडियम को, सोडियम को। चलिए अगला क्वेश्चन 19 देखते हैं, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है बच्चों, है ना, सोना, हीरा, हीरा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर, 20 नंबर, धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम कौन सा है। 2023 में सवाल पूछा था बच्चों, धातुओं की क्रियाशीलता का सबसे सही क्रम कौन सा है। सोडियम, है ना, ज्यादा क्रियाशील है जिंक से कि जिंक ज्यादा क्रियाशील है मैग्नीशियम से कि मैग्नीशियम ज्यादा क्रियाशील है कॉपर से। 20 का आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों, 20 का क्या हो जाएगा, है ना। 20 का कमेंट बॉक्स में लिखिए, 20 का क्या होगा बच्चों। 20 का जो है ना, धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम, देखो यहाँ सोडियम जो है, सोडियम इससे ज्यादा है ना, सोडियम के ज्यादा क्रियाशील है। मैग्नीशियम, जिंक से ज्यादा मैग्नीशियम है, जिंक सबसे कॉपर से ज्यादा क्रियाशील कौन है, जिंक है। कोई दिक्कत बच्चों, तो 20 का आप लोग का कमेंट बॉक्स में मैं इंतजार कर रहा हूँ, कमेंट बॉक्स का 20 का क्या होगा बच्चों, बताओ, है ना। 20 का क्या हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, 21 में बोला है शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है। 2023 में सवाल पूछा था बच्चों, कि शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जल्दी जल्दी आप लोग बताओ, 21 का क्या होगा बच्चों, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होगा। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र 21 का बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए बच्चों। 21 का हो जाएगा CO2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। 22 का सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है बच्चों, बताओ। सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है। 2023 में सवाल पूछा था बच्चों, बता सकते हैं। 22 का बच्चों, 22 का ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 22 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है प्यारे बच्चों, बताओ। निम्नलिखित में विद्युत का सुचालक कौन है। 2020 और 24 को पूछा था, विद्युत का सुचालक। 23 का बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए बच्चों। 23 का सी, ग्रेफाइट, 23 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर, है ना, ड्यूरालुमीन किस धातु का मिश्र धातु है। 2024 में पूछा था बच्चों, ड्यूरालुमीन किस धातु का मिश्र धातु है, ड्यूरालुमीन, बताओ। 24 को बता सकते हैं, 24 का बच्चों, 24 का क्या होगा, 24 का सी, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर, है ना, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय होता है, यह तत्व हो सकता है, क्या होगा बच्चों। 25 का आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, 25 का ए हो जाएगा, ए, कैल्शियम। चलिए अगला क्वेश्चन
26 निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। 2014 में सवाल पूछा था बच्चों, कौन पदार्थ ऐसा है जो ऑक्सीजन से मिलता ही नहीं है, मतलब अभिक्रिया करता नहीं है। तो बच्चों 26 का कमेंट बॉक्स में आप लिख दो 26 का क्या होगा। 26 का ऑरम हो, लोहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है ना। क्वेश्चन नंबर 27 बोला है बच्चों, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। 2014 में पूछा था बच्चों। 27 का आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, 27 का क्या होगा। 27 का डी होगा, डी NO2O2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील है बच्चों। 2014-17 में पूछा था, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील। 28 का क्या होगा बच्चों, कमेंट में लिखो। 28 का क्या होगा, ए कॉपर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है ना। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है बच्चों, बताओ कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है। 2018 में सवाल पूछा था बच्चों। 29 का आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, है ना। 29 का बच्चों सी, हाइड्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, एक्वा रिजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात होता है। 2023 में और 18 में पूछा था बच्चों। 30 का आप लोग फटाफट बताओ कि एक्वा रिजिया में जो है HCl का कितना अनुपात होता है, HCl का HNO3 का कितना होता है, पहले बच्चों बताओ, मेरे से गुरु बताओ फटाफट, है ना। क्या होगा, 1:3 होगा कि क्या होगा कि 3:1 होगा, जल्दी जल्दी बताओ। 30 का आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों, 30 का क्या होगा, है ना। 30 का ए हो जाएगा बच्चों, ए 3:1। क्या होगा बच्चों, 3:1, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है ना। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है बच्चों। 2019 में पूछा था। 31 नंबर बताओ बच्चों, 31 का बी होगा, एनोडीकरण, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 32, वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है। 2022 में सवाल पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, BBI है मेरे बच्चों। अक्सर ऑब्जेक्टिव में बच्चे गलती करते हैं बच्चों, है ना, ऑब्जेक्टिव पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण 40/40 वो मार नहीं पाते हैं सही से, है ना बच्चों, गलती हो जाता है। और यही कारण वो क्या हो जाते हैं, टॉपर वेरिफिकेशन से छट जाते हैं। इसलिए 40 में 40 सही करना है तो आपको लगातार वीडियो देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन बैंक को ध्यान देना पड़ेगा, और किताब के बीच बीच से आपको लाइन बाय लाइन किताब को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 32 समझ में आ रहा है ना। 32 बच्चों, 32 का क्या हो जाएगा, और बी नंबर। ठीक है बच्चों, 32 का क्या हो जाएगा, बी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 33 देखते हैं, है ना। Fe2O3 प्लस 2 एल्युमिनियम गिव्स Al2O3 प्लस 2 Fe निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है। 2023 में सवाल पूछा था बच्चों, कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन, विघटन, विस्थापन, द्विविस्थापन। बच्चों बताओ 33 का क्या होगा। 33 का कमेंट बॉक्स में लिखिए बच्चों, 33 का क्या होगा। 33 का हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया है, विस्थापन। चलिए सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर, है ना। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल के विलय है, यह तत्व निम्नलिखित में कौन सा हो सकता है। 2024 में सवाल पूछा था बच्चों, बताओ सिलिकॉन हो सकता है कि कार्बन की कैल्शियम, क्या होगा। 34 का कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों, 34 का क्या हो जाएगा। 34 का हो जाएगा कैल्शियम, क्या हो जाएगा, कैल्शियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर, हीलियम कैसा तत्व है। 2011 में सवाल पूछा था बच्चों, बताओ हीलियम जो है, हीलियम कैसा तत्व है, अक्रिय है कि क्रियाशील है कि सक्रिय है कि उदासीन है। 35 का बता सकते हैं बच्चों। 35 का आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, 35 का हो जाएगा ए, अक्रिय गैस है। कैसा गैस है, अक्रिय गैस है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं पहले बच्चों 36 नंबर, सिलिका क्या है। सिलिका 2011 में पूछा था, 36 का बता सकते हैं बच्चों। 36 का हो जाएगा उपधातु, उपधातु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37, लाल तत्व आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। 2014 में पूछा था। 37 का क्या होगा बच्चों, है ना। 37 का सी हो जाएगा, Fe3O4, Fe3O4। चलिए अगला क्वेश्चन 38 नंबर, निम्न में कौन सी आयनिक यौगिक है। 2015 में सवाल पूछा था बच्चों, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है ना। 38 का बता सकते हैं, 38 का सी हो जाएगा, CaCl2। 39 इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं बच्चों। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। 39 का आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए बच्चों, 39 का क्या हो जाएगा, 39 का हो जाएगा विद्युत संयोजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। 2017 में पूछा था बच्चों। 40 नंबर का बताओ, है ना। 40 का क्या होगा, 40 का एनोड पर, किस पर, एनोड पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, है ना। विद्युत अपघटन के परिष्करण में अशुद्ध धातु बनाया जाता है। 2018 में सवाल पूछा था। 41 का बताओ बच्चों क्या होगा, 41 का, है ना, एनोड पर होगा, एनोड पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। क्या होगा बच्चों, 19 में पूछा था ये सवाल, है ना। 42 का क्या होगा बच्चों, 42 का 7 होगा, 7। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्यों 7 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पूछा है। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन भरा था, दूसरा में 8, तो 2 8 10 होता है, लास्ट में 7 बचता है, इसलिए 7 हुआ।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 43। सोडियम की परमाणु संख्या क्या होगा बच्चों? सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं उसे धातु कहते हैं। 44 का क्या होगा बच्चों? 44 का क्या होगा मेरे स्टूडेंट बताओ? 44 का क्या होगा? 44 का होगा धातु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 45। ऑक्सीजन की संयोजकता है बच्चों, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 46 नंबर। सोना की परमाणु संख्या क्या होगा बच्चों? सोना 46 का क्या होगा? सोना का परमाणु संख्या क्या होना चाहिए बच्चों? 46 का क्या होगा? 79, 79। चलिए अगला क्वेश्चन 47। निम्नलिखित में कौन अभिक्रिया गैस है? अग्रिय गैस है बच्चों, 2021 में पूछा था सवाल। मेरे प्यारे बच्चों बताओ 47 का क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लिखिए 47 का बच्चों बी होगा हीलियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। गंधक की परमाणु संख्या क्या होगी? 2021 में सवाल पूछा था बच्चों। 48 का बताओ? 48 का हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन 49 नंबर। लोहे की परमाणु संख्या बच्चों क्या होगा? 2012 में 21 में पूछा था। 49 लोहे की परमाणु संख्या क्या होगा बच्चों? है ना, 49 का हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, है ना। निम्न में किस तत्व में खनिज इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है बच्चों बताओ? निम्न में सबसे ज्यादा खनिज इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 50 का बताओ बच्चों? 50 का क्या होगा? है ना, 50 का हो जाएगा बच्चों सी, फास्फोरस। चलिए है ना, पी मतलब फास्फोरस। चलिए अगला क्वेश्चन 51 नंबर देखते हैं प्यारे बच्चे। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? अधातु है, 2023 में पूछा था बच्चों। क्या होगा बताओ? कॉपर होगा। 51 नंबर का बताइए बच्चों। 51 का बी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 52। कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या होता है? 20 होता है प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, है ना। निम्नलिखित में किस के कारण सामान्य नामक जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है? 2023 में सवाल पूछा था, ठीक है बच्चों, है ना। 53 का कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों 53 का क्या होगा? है ना, 53 का, चलिए 53 का धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों की विपरीत दिशा में गतियों के कारण होता है, बी नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। सोडियम फॉस्फेट का अनुसूत्र क्या होगा? 2024 में पूछा था बच्चों। 54 का आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो क्या होगा? है ना, 54 नंबर समझ आया बच्चों? यहाँ तक आप लोग, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग 55 नंबर देखते हैं। 54 समझ रहे हैं। 54 में क्या बोला है कि सोडियम फॉस्फेट। 54 का बच्चों बताओ, है ना। 54 का क्या होगा आंसर? है ना, 54 का बी होगा Na3NA3FeO4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 55। पारे का आयस क्या होगा बच्चों बताओ? 55 का क्या होगा? पारे का आयस क्या होगा? पारे का आयस क्या होगा? पारे का आयस बच्चों बताओ? पारे का आयस सीनेबार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 56। बॉक्साइट की धातु का महत्वपूर्ण आयस क्या है बच्चों बताओ? एल्युमिनियम का बॉक्साइट, सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर। जस्ता का आयस क्या होता है? जस्ता का क्या होगा मेरे स्टूडेंटों? 57 का बताओ? कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों जस्ता का। चलिए जिंक ब्लेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 58 में। जिंक ब्लेंड निम्नलिखित में किस धातु का आयस है बच्चों? 58 का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार-बार पूछा जाता है बच्चों। 58 का क्या होगा? 58 का बच्चों बी होगा जिंक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59, है ना। क्यूप्राइट निम्न में से किस धातु का आयस है? क्यूपरप्राइट, कॉपर का होगा, है ना। 59 का क्या होगा बच्चों बताओ? 59 का, है ना, क्या होना चाहिए? 59 का सी, कॉपर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर, 90% कॉपर, 10% एसएन है, उसका नाम क्या होगा बच्चों? 60 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 60 का डी होगा बच्चों। 60 का डी, कांसा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 61। बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का आयस है? एल्युमिनियम Al का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। यशद पुष्प क्या है बच्चों? 62 का ए हो जाएगा, 62 का ए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 63, है ना। कैलेमाइन निम्न में से किस धातु का आयस है बच्चों बताओ? कैलेमाइन निम्न में किस धातु का आयस है? कैलेमाइन बच्चों बताओ? 63 का क्या होगा? कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखो 63 का क्या लिखना है बच्चों? चलो 63 का जिंक होगा ए। चलिए बच्चों अब आते हैं 64 नंबर। जल के विद्युत अपघटन के कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त कराई जाती है होती है? 64 में क्या होगा बच्चों बताओ? 64 का आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखो। ओजोन होगा कि हाइड्रोजन होगा कि ऑक्सीजन होगा बच्चों बताओ? हाइड्रोजन, इसका आंसर करेक्ट हाइड्रोजन हो जाएगा। 65 नंबर देखते हैं मैलाकाइट किस धातु का आयस है बच्चों बताओ? मैलाकाइट किस धातु का आयस है? 65 नंबर बता सकते हैं। 65 का क्या होगा बच्चों बताओ? 65 का क्या होगा? 65 का कॉपर होगा, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 66, है ना। मैलाकाइट की धातु का आयस क्या बच्चों? है ना,
65 का बता सकते हो बच्चों? 65 क्या बार बार टपा गया बच्चों, लिखा गया है ना, छपा गया। चलिए सॉरी बच्चों इसके लिए। 65 का क्या होगा, सेम सेम क्वेश्चन छाप दिए। 65 का क्या होगा बताया अभी, कॉपर की मैग्नीशियम, कॉपर बताया, ठीक है ना। चलिए बच्चों है ना, उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फेसबुक स्टेटस में लगाइए, स्टोरी में, ठीक है, इंस्टा में लगाइए, हर जगह फैला दीजिए, अपने दोस्त को बोलिए। तो बच्चों कोई दिक्कत है ना, जो लोग पढ़ना चाहता है ऑफलाइन में, तो हमारे कोचिंग में आकर जो है ऑफलाइन में भी एडमिशन ले सकता है। कोचिंग का लोकेशन कमालपुर चौक है प्यारे बच्चों। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं तक रहने देता हूँ। अब हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक अपना सेहत का ख्याल रखिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ओके। यहाँ तक हो गया बच्चों।